कभी सोचा है कि हमारे पैरों के ठीक नीचे धरती की गहराइयों में अरबों सालों का इतिहास पत्थरों पर लिखा हुआ है। ये कहानी तब शुरू हुई जब हमारी पृथ्वी बस एक धधकता हुआ आग का गोला थी, और जैसे जैसे ये ठंडी होती गई, इसने अपनी पूरी कहानी चट्टानों की परतों में लिखना शुरू कर दिया। चलिए, आज हम सब मिलकर समय में पीछे चलते हैं और धरती के इस अनकहे इतिहास को पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। पृथ्वी का शुरुआती रूप यही था, और जब ये आग का गोला धीरे धीरे ठंडा होने लगा तो सबसे पहली चट्टानें बनी। पता है, इन्हीं चट्टानों ने हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की नींव रखी, वो बुनियाद जिस पर आज हम सब खड़े हैं। आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम भारत की सबसे पुरानी चट्टानों को देखेंगे। फिर ये जानेंगे कि हमारे शानदार किले और वो बेशकीमती हीरे आखिर आते कहां से हैं। इसके बाद हम भारत को ऊर्जा देने वाले कोयले के खजाने की खोज करेंगे, और आखिर में उस जबरदस्त ज्वालामुखी घटना को समझेंगे जिसने भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना दिया। तो ये है हमारा रोड मैप। देखिए, भारत में मुख्य रूप से ये 6 तरह की चट्टानें मिलती हैं जो अपने बनने के टाइम के हिसाब से एक लाइन में हैं। सबसे पुरानी है आर्कियन, फिर धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, और सबसे नई है दक्कन ट्रैप। तो चलिए, हमारा ये जियोलॉजिकल सफर अब शुरू होता है। तो चलिए अपनी कहानी के पहले चैप्टर में चलते हैं। यहाँ हम बात करेंगे धरती की सबसे प्राचीन चट्टानों की, आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जो असल में हमारी धरती की असली बुनियाद हैं। आर्कियन चट्टानें, अच्छा, ये सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर बनी सबसे पहली और सबसे पुरानी चट्टानें हैं। सोचिए, जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो सबसे पहले यही चट्टानें बनी। हम इन्हें धरती का बेसमेंट भी कह सकते हैं, मतलब वो फाउंडेशन जिस पर बाद की सारी चट्टानें टिकी हुई हैं। आर्कियन के बाद नंबर आता है धारवाड़ चट्टानों का। इनका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले पर रखा गया क्योंकि सबसे पहले इनकी खोज वहीं हुई थी। ये चट्टानें ज्यादातर कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा और राजस्थान के अरावली इलाके में मिलती हैं। और पता है, इकोनॉमी के लिहाज से ये चट्टानें भारत के लिए एक असली खजाना है। सचमुच, भारत की लगभग सभी जरूरी धातुएं जैसे सोना, मैंगनीज, लोहा, तांबा और भी बहुत कुछ, सब इन्हीं चट्टानों की गहराइयों में छिपी हैं। ये तो खनिजों का भंडार है। और हाँ, सोना, भारत में जो सोना कर्नाटक की मशहूर कोलार और हट्टी की खदानों से निकलता है ना, वो इन्हीं पुरानी धारवाड़ चट्टानों की देन है। तो अगली बार जब कोई सोने का जेवर देखे तो ये याद रखना चाहिए कि उसकी कहानी अरबों साल पुरानी है। चलिए, अब टाइम में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अगले जियोलॉजिकल दौर की चट्टानों को देखते हैं, कुडप्पा और विंध्यन सिस्टम। ये वो चट्टानें हैं जिनसे सचमुच भारत का निर्माण हुआ है। तो धारवाड़ के बाद बनी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, जिनका नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले पर पड़ा। और फिर इसके बाद आती हैं विंध्यन चट्टानें, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल के लिए बहुत मशहूर हैं। भारत के पुराने मंदिर, बड़े बड़े किले और ऐतिहासिक इमारतों को देखिए। उनमें जो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और वो खूबसूरत संगमरमर लगा है, वो सब इन्हीं विंध्यन चट्टानों से तो आता है। एक तरह से ये चट्टानें भारत की वास्तुकला की रीढ़ हैं। लेकिन रोकिए, इन चट्टानों में सिर्फ इमारतों के पत्थर ही नहीं है। इनमें एक ऐसा कीमती खजाना भी है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देता है, हीरा। जी हाँ, मध्य प्रदेश की मशहूर पन्ना की खान और आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खानें इन्हीं विंध्यन चट्टानों में हैं। अब हम भारत के इंडस्ट्रियल पावर हाउस की तरफ बढ़ते हैं, यानी गोंडवाना चट्टानों की ओर। ये वो चट्टानें हैं जो भारत की एनर्जी का मेन सोर्स हैं। 98%। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। भारत का लगभग सारा का सारा कोयला, मतलब 98%, इन्हीं गोंडवाना चट्टानों में मिलता है। ये एक आंकड़ा ही इन चट्टानों की अहमियत बताने के लिए काफी है। और ये कोयला ज्यादातर 3 नदी घाटियों में जमा है, दामोदर, महानदी और गोदावरी। जैसे आंध्र प्रदेश में सिंगरैनी, उड़ीसा में तलचर और दामोदर घाटी में झरिया, ये भारत के कुछ सबसे बड़े कोयला क्षेत्र हैं। यहाँ एक और मजेदार बात है, भारत में जो कोयला मिलता है ना, वो ज्यादातर बिटुमिनस टाइप का है। इसे सेकेंड ग्रेड का कोयला माना जाता है। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का यानी फर्स्ट ग्रेड का कोयला होता है, उसे एंथ्रासाइट कहते हैं। और अब हम अपनी कहानी के सबसे ड्रामेटिक चैप्टर पर पहुंच गए हैं, दक्कन ट्रैप का बनना।
ये एक ऐसी घटना थी जिसने भारत के नक्शे को हमेशा के लिए और बहुत ही नाटकीय ढंग से बदल कर रख दिया। कहानी कुछ यूं है। करोड़ों साल पहले अपना प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका के साथ गोंडवाना लैंड नाम के एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा था। जब ये टूटकर उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ा तो भारत के पश्चिमी तट पर जमीन में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। इन दरारों से लावा का एक समंदर बाहर निकला और फैलता गया, और जब ये लावा ठंडा हुआ तो इसने दक्कन के पठार को बनाया। और ये पठार कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत विशाल है। इसका करीब 75 से 80% हिस्सा तो अकेले महाराष्ट्र में है और बाकी हिस्सा मध्य प्रदेश और गुजरात तक फैला हुआ है। ये इतना बड़ा है कि इसमें यूरोप के कई देश समा सकते हैं। इस लावा के जमने से जो चट्टानें बनी उन्हें हम बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। यही दक्कन के पठार का आधार है। ये एक बहुत ही कठोर गहरे रंग की ज्वालामुखी चट्टान होती है। और अब आता है इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। जब वक्त के साथ यही बेसाल चट्टानें टूटी तो इनसे बनी काली मिट्टी। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, इसीलिए तो इसे कपासी मिट्टी, लावा मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो देखा, ये चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो भारत की कहानी है। ये हमारी इकोनॉमी, हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारे खाने की भी कहानी कहती हैं। तो अगली बार जब कोई जमीन पर चले तो ये याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ मिट्टी पर नहीं बल्कि अरबों साल के इतिहास के ऊपर चल रहा है। वाकई ये सोचने वाली बात है ना।